तो सबसे पहले है लाइन टू लाइन, लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू लाइन, डबल लाइन टू ग्राउंड, ट्रिपल लाइन ग्राउंड। ठीक है, इसमें दो चीज़ और है, एक जेडेफ है। क्या है? जेडेफ। ये जेडेफ 1 है, ये क्या है? जेडेफ 2। वहाँ पर दिख रहा है, उधर जेडेफ 1 और जेडेफ 2 दिख रहा है। तो जेडेफ 1 और जेडेफ 2 है, और 100 ओम का क्या है? रियोस्टेट। जेडेफ का वैल्यू कितना है? 100 ओम। और Z1 का वैल्यू 50 ओम, Z2 का वैल्यू 50 ओम, और Z0 का वैल्यू 100 ओम इसमें इनबिल्ड है। ये जो एमीटर A1 है वो यहाँ पर R फेज के लिए है, एमीटर 2 जो है Y फेज के लिए है, एमीटर 3 जो है B फेज के लिए है, RYB। इसको चलाने के लिए कम से कम कितना वोल्टेज चाहिए? 63 वोल्टेज। कितना वोल्टेज? 63 वोल्टेज। तो किसके मदद से देगा 63 वोल्टेज? ऑटो ट्रांसफार्मर। देखो कौन कौन सा यहाँ पर मटेरियल रिक्वायर्ड है। ऑटो ट्रांसफार्मर, 3 फेज सिस्टम यहीं से है, 3 एमीटर जिसका रीडिंग 0 से लेकर 100 रेंज है इसका, 0 से 10 एम्पियर रेंज है। कितना रेंज है? 0 से 10। इसका रेंज कितना है? 0 से 300 वोल्ट रेंज है। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर है, इसका रेंज कितना है? 0 से लेकर 440। कितना? 440। इनपुट RYB है, इसको यहाँ पर दिए हुए थे, यहाँ से RYB निकलेगा। क्या निकलेगा? RYB और न्यूट्रल। ये कहाँ जाएगा? इनपुट में। तो सबसे पहले RYB लाल कलर का दो, छोटा वाला नहीं, बड़ा दो। देखो सबसे पहले R निकालेंगे, पीला कलर का तार दो, धरो। यहाँ से देखो, सबसे पहले यहाँ से निकलना है, R से निकले, कहाँ गए? R में। ठीक है, Y से निकले, कहाँ गए? Y में। ठीक है, B से निकले, कहाँ गए? D में। ब्लैक ला पैच को, छोटा वाला न्यूट्रल से निकले, कहाँ गए? न्यूट्रल। कहाँ गए? न्यूट्रल। और दो रेड कलर का, एक और दो टच को बड़ा। आउटपुट, ये क्या है? आउटपुट। R से निकले, कहाँ गए? R। किसका है R में? जो सिस्टम है यहाँ पर। Y से निकले, कहाँ गए? Y। B से निकले, कहाँ गए? B फेज। कहाँ? B फेज। देखो इस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है? फ्यूज। 10 एम्पियर का क्या है? फ्यूज लगा हुआ है। ठीक है, अब लाओ ब्लैक कलर का एक लाओ। न्यूट्रल से निकले और कहाँ गए? न्यूट्रल में। कहाँ गए? न्यूट्रल में। ठीक है, छोटा वाला दो, छोटा पैच को। देखो अब क्या करेंगे? R से R को शॉर्ट, Y से Y को शॉर्ट, न्यूट्रल से शॉर्ट, एक और दो ब्लू कलर का, ब्लू से ब्लू शॉर्ट। देखो यहाँ पर R वोल्ट मीटर को एक फेज में, किसी एक फेज में लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? किसी एक फेज में लगा देते हैं। ठीक है, देखो सर्किट डायग्राम को भी वेरीफाई करते रहना है। क्या करते रहना है? सर्किट डायग्राम को वेरीफाई करते रहना है। लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, कौन सा फॉल्ट देख रहे हैं? देखो वोल्ट मीटर लगाया है, अब वोल्ट मीटर एक और कहाँ लगाएंगे? न्यूट्रल में। चाहे ये न्यूट्रल यहाँ लगा लो, चाहे यहाँ लगा लो, चाहे यहाँ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ न्यूट्रल से एक तार निकाल के यहाँ न्यूट्रल शॉर्ट करो। R से R शॉर्ट करो, Y से Y शॉर्ट करो, B से B शॉर्ट करो, सर्किट
कंप्लीट हो गया। ठीक, ये मीटर A1 A2 A3 इन बिल्ड क्या है, कनेक्शन किया हुआ है। फिर से एक बार मिला लेंगे, क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। देखो यहाँ से गया इनपुट में ऑटो ट्रांसफार्मर में, R से R, Y से Y, B से B, न्यूट्रल से न्यूट्रल। आउटपुट निकला R से R फेज में, Y से Y फेज में, B से B फेज में, न्यूट्रल से न्यूट्रल फेज। वोल्ट मीटर लगा लिए R और न्यूट्रल में, R और न्यूट्रल में। ठीक है, R से R शॉर्ट कर दिए, यहाँ फॉल्ट क्रिएट करेंगे धीरे धीरे। R से R, Y से Y, B से B, न्यूट्रल को कहाँ कहाँ शॉर्ट किए, न्यूट्रल को यहाँ शॉर्ट किए और यहाँ से यहाँ शॉर्ट कर दिए। ये तीनों बल्ब क्या हो गया, अब हमारा कनेक्ट हो गया। क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। अब फॉल्ट क्रिएट करना, क्या करना है, फॉल्ट क्रिएट करना। फॉल्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ स्विच दिख रहा होगा, S1 S2 S3 S4 S5। ठीक है, S1 S2 S3 S4 S5। यहाँ पर दिख रहा होगा तुमको ZF1 और ZF2। वहाँ पर 4 को टर्मिनल दिख रहा होगा, ZF1 और ZF2। एक रियोस्टेट दिख रहा है, वहाँ से तार हटाओ, मल्टीमीटर हटाओ और एक पिलार हटाओ। ठीक, इसको हटाओ, ये ऑटो ट्रांसफार्मर के हटाओ, मोटर का नहीं है, प्रैक्टिकल बचा। अब देखो यहाँ ऑब्जर्वेशन टेबल बना लिए हैं। ठीक, और हर का फार्मूला हम लोग लिख लिए हैं। सबसे पहले कौन सा फॉल्ट करना है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। सबसे पहले सप्लाई दो, जाओ जी सप्लाई दो। रीडिंग अच्छा से इसको ले लेना ताकि रीडिंग लिखने में दिक्कत ना हो। प्रेस करो, हाँ ठीक है, ऑन दे करते हैं। कितना वोल्ट है, 63.3। देना भी कितना है, अभी कोई फॉल्ट नहीं है, अभी कोई फॉल्ट नहीं है। क्या है, 0 0 0, सब बल्ब इक्वल ग्लो कर रहा है। ठीक है, अब एक फेज जो R फेज है वो ग्राउंड के साथ क्या हो जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा। अभी फॉल्ट कर दे, देखो फॉल्ट किए। फॉल्ट करने के बाद ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा। लो देखो, जब नहीं फॉल्ट था तो यहाँ वैल्यू कितना था, 63.7 वोल्ट। Z1 का वैल्यू कितना है, 50 ओम। Z2 का वैल्यू क्या है, 50 ओम। Z0 का वैल्यू क्या है, 100 ओम। ZF का वैल्यू क्या है, 100 ओम। IF का वैल्यू अभी जब फॉल्ट होगा तब निकलेगा। ठीक है, किसका, अरे थोड़ा मोड़ा वो वेरी कर रहा है ना, इसलिए सर। ठीक, इसको क्या किए, क्या हुआ, देखो ग्लो करना बंद हो गया। R फेज में फॉल्ट हुआ था, R में ग्लो कर रहा है, नहीं कर रहा है। 2 में ग्लो कर रहा है, कि यहाँ पर Y और B में फॉल्ट नहीं हुआ है। क्या यहाँ पर R फेज में क्या हो गया, फॉल्ट हो गया। तो यहाँ पर IA, ये वाला को A1 मान ले, A1 करेंट कितना रहा है, 2.2 और A2 0 और A3 0। ये दोनों में फॉल्ट। यहाँ पर क्या रहा, A1 = 2.2 एम्पियर। अब इस वोल्टेज कम हो गया, एक वोल्ट वोल्टेज में अगर करेंगे, यहाँ पर लिखे थे, देखो एक ऑब्जर्वेशन बनाए थे यहाँ पर, यहाँ कितना हो गया, 3.0 वोल्ट। पेन खत्म हो गया, 3.0 वोल्ट। क्या है, 3.0 वोल्ट। अब इसको निकालेंगे, अब क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो लाइन टू लाइन के लिए कौन सा फार्मूला है, लाइन टू लाइन के लिए कौन सा फार्मूला है, IF = 3VF Z1 + Z2 + Z0 + 3ZF। तो देखो 3VF मतलब 3 × 63 एग्जैक्ट लेने के लिए 8 से कर लेंगे। ठीक, 63.8। ठीक है, Z1 का वैल्यू 50 100 3 × 100। तो लिख सकते हैं 63 मतलब 3 3 का 9 6 3 का 18। यहाँ 3 300 400 1 500। ये IF का वैल्यू निकलेगा। किसका वैल्यू निकलेगा, IF का। IF = क्या लिखेंगे, कितना आएगा, 0.382। IF = कितना आएगा, 0.382। कितना आएगा, 0.382।
टू, ठीक। देखो कैलकुलेशन का 3VF Z1 प्लस Z2 प्लस Z0 प्लस 3ZF, ZF2 का वैल्यू कितना 100 ओम, Z1 और Z2 कितना है 50 ओम, Z0 कितना है 100 ओम, VF मतलब VRH कितना वोल्टेज लिया है 63। अगर IF को कैलकुलेट किया तो कितना है 0.378। इसको डिवाइड करो, मोबाइल से डिवाइड करो तो 189 डिवाइडेड अपॉन 500 एग्जैक्ट कितना आएगा, नहीं आएगा 7 हो गया सर, 189 कितना 189 हाँ 189 0.37 एम्पियर है ना। यही हो गया ये इसका वैल्यू। इसका IF का वैल्यू अगर मान के चलो 0.78 है तो इसको लिख सकता है 0.4। यहीं पर लिखा है 0.4, देख सकते हैं IF का वैल्यू कितना रहा है 0.4, यहाँ पर कितना रहा है 0.37। ठीक, अब हम लोग कौन सा फोल्ड करेंगे लाइन टू लाइन। तो लाइन टू लाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो लाइन टू लाइन लगाने के लिए ZF2 में लगाना पड़ेगा। किस में लगाना पड़ेगा ZF2। चलो ZF2 में खोल के लगाओ जी। चलो फाइल वाइल रखो, सब फाइल रखो उधर टेबल पे। ये किसके लिए था, पहले ZF2 में कनेक्टेड था, अब ZF1 में करो। दोनों ZF1 और ZF2 में उसको खोल के उधर से दिखाओ। एक हाथ लगाओ, बस एक ही ऐसा फोल्ड है लाइन टू लाइन जिसमें ZF1 का जरूरी है, बाकी सब ZF2 से हो जाएगा। हो गया, यस सर हो गया। चलो इधर अभी इसमें भी 63 वोल्ट देना है। क्या देना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ लिखे थे, YB इक्वल टू माइनस IB इक्वल टू माइनस Z√3 PR या VR Z1 प्लस Z2 प्लस Z। PLC है, PLC नहीं लाया है, कैलकुलेटर है। ठीक है, चलो लाइन टू लाइन फोल्ड करो, कर रहे हैं लाइन टू लाइन फोल्ड। हाँ देखो, दो फेज में लाइन टू लाइन खोलोगे बहुत कम दिख रहा है। कौन कौन सा में फोल्ड किया है, Y और B में। Y और B का बल्ब नहीं में ग्लो कर रहा है। देखो ये R का था, ये Y का था और ये B का था, बहुत कम हो रहा है। ठीक है, देखो जिसमें फॉल्ट हुआ उसमें क्या हो गया 1.8, मतलब कि A2 का वैल्यू क्या हो गया, A2 का वैल्यू 1.8 और A3 का वैल्यू क्या है 1.6। ठीक है, और A1 इक्वल टू क्या है 0। अब इसका फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक, इसको क्या करेंगे, निकालेंगे माइनस J√3 अपॉन इतना 3 इंटू 63 अपॉन Z1 मतलब कि 50 प्लस 50 और Z का वैल्यू ZF का वैल्यू 100। कर सकते हैं 183 अपॉन 200, करो तो 183 अपॉन 200, 183 अपॉन 200। अरे 50 नहीं 100, तुम खाली √3 इंटू इतना करो 1.091। वैल्यू 0.54, IF का वैल्यू कितना रहा है 0.445। ठीक है, IF इक्वल टू क्या लिखेंगे 0.6 माइनस J इसके लिए। ठीक, अब देखो अब कौन सा फॉल्ट करना है, लाइन टू ग्राउंड। इसके लाइन इसके लिए क्या चाहिए ZF2। चलो ZF2 में लगा फटाक से। लगा दिया, ZF2 में लगाया। देखो इसको ऑन करना है, इसको ऑन करना है, इसको ऑन करना है। इसका किसका फॉल्ट हो रहा है, R और Y का, R और Y का। ये दोनों बल्ब को देखना है। ठीक, फॉल्ट होगा तो होगा क्या, और स्विच 3 को करते हैं। ठीक, कर दिए, ये दोनों क्या हो गया 0 हो गया। तो मतलब बोल सकते हैं कि A1 कितना हो गया 2.2
A2 कितना हो गया 1.9 और A3 कितना हो गया 0, क्योंकि ये दोनों बीच में क्या हो रहा है फॉल्ट हो रहा है। इसमें देख रहा हो जब ग्राउंड हो रहा होगा ना तो बिल्कुल कुछ नहीं जल रहा है, मगर डबल लाइन हो रहा था ना तो हल्का सा जल रहा था, देखा था, ठीक है। मगर ग्राउंड हो रहा है तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल नहीं फ्लो करेगा, कितना नाम के बराबर भी फ्लो नहीं होगा, ठीक है। IF का वैल्यू निकालेगा 3ER, 3ER मतलब कि 3 इंटू 63 अपॉन Z1 कितना 50, Z2 कितना 50, Z0 कितना 0 प्लस कितना 3 इंटू ZF कितना 100, ठीक, डिवाइडेड अपॉन Z2 कितना 50, Z1 Z0 कितना 0 सीक्वेंस कितना 100 और 3 इंटू ZF कितना 100। इसको जब कैलकुलेट करेगा तो IF का वैल्यू निकल जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करेगा तो IF का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। देखो ER का वैल्यू कितना लिया है 63, हम भी लिए हैं 63 लिए हैं, ठीक है। Z1 का वैल्यू कितना 50, Z1 Z2 Z0, ठीक है। Z1 और ZF2 कितना लिया है 100, ठीक है। Z0 और ZF2 कितना लिया है 100, Z1 Z2 कितना लिया है Z1 और Z2 कितना लिया है 50 और Z0 और ZF कितना लिया है 100, ठीक है। जब इसको इस फार्मूला पे बैठा लेगा तो क्या निकल जाएगा IF का वैल्यू निकल जाएगा। IF का वैल्यू कितना निकलेगा 1.9, कितना निकलेगा 1.9 निकल रहा ना, 1.8 नहीं आ रहा है। 2.001 आ रहा है ना, देखो 2.001 आ रहा है, क्या आ रहा है 2.001 आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है ट्रिपल लाइन का फॉर्मूला कहाँ लिखे थे ट्रिपल लाइन, ठीक है। इसमें 3VF नहीं आता है, क्या तीनों फॉल्ट हो जाएगा, तीनों फॉल्ट किसके रिस्पेक्ट में ZF, ट्रिपल लाइन फॉल्ट मतलब केस को ये तीनों के बीच में यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर ZF1 और ZF2 का कोई वैल्यू नहीं होगा। चलो रियो स्टेट निकाल दो, चलो रियो स्टेट ये फार्मूला में कहीं अब यहाँ पर क्या हो रहा था, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा 0, Z हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो A1 कितना रहा है 2.1, A2 कितना रहा है 2.0, A3 कितना रहा है 2.1, क्या हो गया तीनों फॉल्ट हो गया, RYB फॉल्ट हो गया, ठीक है। इसको बंद कर देते, इस फार्मूला को बैठा कर क्या निकाल लेगा IF। अब कौन सा ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड क्या चाहिए ZF2, चलो लगा ZF2 में लगाओ, Z1 में नहीं लगाना, ZF2 में लगाना, सही से लगा रहे हो हैं। गया तो देखो डबल लाइन में ZF2 में लगा है, देखो ठीक है, कर दे ट्रिपल लाइन फॉल्ट, ये और ZF2 से क्या हो जाएगा ठीक है। अब देखो ये वाला कौन सा फॉल्ट है ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड, क्या हो रहा है A1 का वैल्यू क्या हो जा रहा है 2.1, A2 का वैल्यू क्या हो जा रहा है 2.0, A3 का वैल्यू क्या हो जा रहा है 2.1, क्या हो जा रहा है 2.1। यहाँ से क्या निकल जाएगा IF का वैल्यू, इसका निकल जाएगा IF का, IF इक्वल टू क्या लिखेगा VF, यहाँ क्या लिखेगा 63 Z1 50 Z2 50 Z2 50 Z0 100 3 ZF, मतलब कि यहाँ पर ZF आ रहा है, यहाँ पर ZF आ रहा है, यहाँ पर ZF आ रहा था नहीं आ रहा था, यहाँ ZF आ रहा है, तो यहाँ पर 3 इंटू ZF है, कितना हो जाएगा 100, ये भी कितना हो जाएगा 300, ये कितना हो जाएगा 100। इसको जब सॉल्व करेगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा ये सब पूरा फॉल्ट खत्म हो गया। क्या हो गया लाइन टू ग्राउंड, डबल लाइन टू ग्राउंडेड, ट्रिपल लाइन टू ग्राउंडेड।
ठीक है। अब यहाँ पर तुमको A1, A2, A3 का वैल्यू पता चल गया है। अब इसका मैट्रिक्स सॉल्व करोगे। क्या करेगा? मैट्रिक्स सॉल्व करो और इसको सोल्यूशन निकालो। I0, I1, I2 जिसका जितना कैलकुलेशन है इसको निकालो, पुट करो सब, और यहाँ पर इसका एग्जैक्ट वैल्यू तुमको आ जाएगा। समझ गया? कोई दिक्कत है? और इसी को प्रैक्टिकल में क्या करना है? लिखना है कि यहाँ प्रैक्टिकल खत्म है। अब बताओ कोई भी कंफ्यूजन है?